पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अदलिया के माबैन मैच पड़ गया है। इस मैच में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा? जब मुल्क के सियासी फैसले भी अदालतें कर रही हैं तो अदालतों पर सवाल तो उठ रहा है कि जो दस्तखत, जाली दस्तखत के साथ आपने दरख्वास्त जमा कराई, वो दस्तखत आपके काउंसिल, आपके एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब के थे। पाकिस्तान बार काउंसिल से, वो पंजाब बार काउंसिल से मुतालबा करते हैं कि अजहर सिद्दीक का लाइसेंस तो कैंसिल करें। सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि तुर्किया को पाकिस्तान जो इमदाद भेज रहा है ज़लज़ला मुतासरीन के लिए, वो इमदाद वही है जो तुर्किया ने हमें सैलाब मुतासरीन के लिए भेजी थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अदलिया के माबैन मैच पड़ गया है। इस मैच में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा, कौन हारता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे निकलेगा क्या, इस पर ज़रा आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलने वाली हर खबर वो एक प्रोसेस से होकर गुजरती है। बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं जिससे होकर गुजरती है, और जब फिल्टर्स को बाईपास किया जाता है तो फिर भांड होता है, जिसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर भांडिया ब्लंडर बोलते हैं, वो हो जाता है। और फिर ना सिर्फ खबर देने वाले को, बल्कि बाज़ों का जिससे मुताल्लिक़ खबर होती है उसको भी जगहसाई का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी ही खबर 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के एक टीवी के ऊपर, निजी टीवी चैनल के ऊपर एयर हुई, और वो एक बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि तुर्किया को पाकिस्तान जो इमदाद भेज रहा है ज़लज़ला मुतासरीन के लिए, वो इमदाद वही है जो तुर्किया ने हमें सैलाब मुतासरीन के लिए भेजी थी। अब ना सिर्फ ये कि इस खबर को एयर किया गया, चलाया गया बड़े बावसूक अंदाज में, बल्कि ये भी कहा गया कि जनाब पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या हुआ कि आपने इमदाद में मिलने वाली उसी मुल्क से जिससे इमदाद आ रही थी, उसी को आपने बदले में उसी के जो सामान है, और ये भी नहीं देखा कि उसके ऊपर मोहर लगी हुई है, स्टैम्प्ड है, लिखा हुआ है कि तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान को मदद के तौर पर ये भेजा जा रहा है। आपने एज इट इज़ भेज दिया तो उन लोगों पे क्या गुजरी होगी। अच्छा, ये चल गई खबर। ये खबर सोशल मीडिया पे भी आई थी, और सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है। सोशल मीडिया पे तो यकीनन फ़िल्टर्स नहीं होते हैं, जिसका जो दिल चाहता है मुंह उठा के बात कर देता है। एक ऐसा क्लिप आया था, हमने देखा था एक साहब को, उन्होंने बताया कि जी मैं इस वक्त तुर्की में हूँ और यहाँ मेरे पीछे ये जहाज़ लंगर अंदाज हो रहे हैं, और आप देखें कि इसके ऊपर ये जो सामान है, इसके ऊपर तुर्किया की ऑलरेडी स्टैंप लगी हुई है, लोगो लगा हुआ है, यही सामान यहाँ पे भेजा जा रहा है। बड़ा अनजस्टिफाइड है, नाइंसाफ़ी हो गई है, और उस पर हुकूमत को खूब उसकी लेदे की गई थी। उसके बाद उन्हीं भाई साहब ने आके इसकी तरदीद भी कर दी थी सोशल मीडिया के ऊपर ही। मेरा ख्याल है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने वो पहली वाली वीडियो तो देख ली, बाद में जो तरदीद के तौर पे वीडियो आई थी वो नहीं देख सके, इसी चक्कर में मारे गए, और फिर उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये इसको बाय करके यही खबर एज इट इज़ चला दी। अब ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया की आउटरीच बहुत ज़्यादा है, पहुँचती है तो फिर उसका फीडबैक भी आता है, उसका रिएक्शन भी आता है। अब कल रात डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने माफ़ी मांगी है कि जी वो जो खबर मैंने चलाई अपने प्रोग्राम में, मुझे किसी ने सीरिया या तुर्किया के नंबर से एक मैसेज किया, व्हाट्सएप आया मुझे, और उसमें ये बताया गया कि ऐसा हो रहा है। अब ख़बर बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी खबरें दिन में, हमारे पास भी व्हाट्सएप बहुत सारे हैं। क्या क्या खबरें आ रही होती हैं। हर खबर ऐसी नहीं होती कि जिसको बाय कर लिया जाए, हर खबर ऐसी नहीं होती जिसको चला दिया जाए। और यकीनन जब किसी खबर को चलाना होता है तो हम अपनी टीम से रब्ता करते हैं, हम मुतल्लिका बीट रिपोर्टर से रब्ता करते हैं, हम जो रेलिवेंट कंसर्न्ड अथॉरिटी है उससे बात करते हैं कि भी ऐसा है। जब तक मुकम्मल यकीन नहीं हो जाता तब तक हम उस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चलाते नहीं हैं। ऐसे भी नहीं चलाते, मुबैना तौर पे भी कह के नहीं चलाते, हम तासुर है कह के भी नहीं चलाते हैं, जब तक उसकी छान फटक हो ना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ फ़िल्टर्स बहुत सारे होते हैं। वो फ़िल्टर्स हमें अलाउ नहीं करते हैं कि ये ख़बर नशर कर दी जाए। तो ये हो गई एक बात। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है। अब ये जब खबर चली तो यकीनन ये बहुत से लोगों को, जब वो चलती है और फिर वो ट्रांसमिट हो जाती है, वो प्रोपगेट हो जाती है, उसकी आउटरीच बहुत होती है, शेयरिंग हो जाती है, धड़ाधड़ शेयरिंग, अन्नेवाह शेयरिंग होती है, तो फिर लोगों को ठेस तो पहुंचती है, फिर लोग उसको सच मानने लगते हैं। और फिर डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी के मुंह से जा रही है तो लोग जो है वो समझते हैं कि भाई यही ठीक है।
अब वो दूसरा क्लिप जिसमें डॉक्टर शाहिद मसूद ने माफ़ी मांगी है, पता नहीं वो लोगों ने देखा या नहीं देखा, लेकिन उसके ऊपर जो पहला क्लिप है उस पर लोग सच ज़रूर समझ बैठे होंगे और उससे यकीनन दो मुल्कों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको भी बड़ी ठेस पहुंचती है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब वैसे पहले भी इस तरह के ब्लंडर्स मार चुके हैं। आपको याद होगा कि साना कसूर एक ज़्यादती केस आया था और पता चला था कि उसमें कैसे वो डार्क वेब के ऊपर वीडियोस लगा दी जाती हैं। तो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने एक बड़क मार दी थी कि जी उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि डार्क वेब के ऊपर सैकड़ों की तादाद के अंदर वीडियोस आ रही हैं, कौन सा चैनल है, कहाँ है ये। जब अदालत ने बुलाया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर हमने डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को हथकड़ी लगे भी देखा। यानी इस तरह के ब्लंडर ये को पहली बार नहीं है वैसे कि जब ये हुआ हो, इससे पहले भी वो करते रहे हैं। ये जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए थोड़ी सी ज़रा जसारत कर लेनी चाहिए, हिम्मत कर लेनी चाहिए कि ज़रा खबर की छान पटक कर लें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। ये जो मैच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अदलिया के माबैन पड़ा है, इसमें एक रीसेंट एग्जाम्पल आज ही सेट हुई है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के LNG रेफरेंस में अदम पेशी अदम हाज़िरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ ये नहीं हुआ, इससे पहले आपको याद होगा जून 2020 के अंदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के तोशा खाना के मामले में, कीमती तहाइफ लेने के मामले में अदालत ने नाकाबिल ज़मानत, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। ये दो साबिक वज़राए आज़म हैं, यकीनन आम लोग नहीं है। कल अदालत ने कहा कि इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, तो ये भी दोनों आम आदमी तो नहीं थे, ये साबिक वज़राए आज़म हैं। तो इनमें क्या ऐसी आम चीज़ थी जो इमरान खान में नहीं है, या इमरान खान में ऐसी क्या ख़ास बात है जो इन दो वज़राए आज़म के अंदर नहीं है? सादा सा सवाल है। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मुल्क के सियासी फैसले भी अदालतें कर रही हैं तो अदालतों पर सवाल तो उठ रहा है। आज चंद सवालात उठाए हैं जनाब अता तारड़ साहब ने। अता तारड़ साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और पहले तो उन्होंने कहा जी ये जो कल लाहौर हाई कोर्ट के हाथे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करने की कोशिश की है, इसकी इजाज़त अदालत ने कैसे दे दी? यानी वहाँ पे सिर्फ स्टेज रह गया था, माइक रह गया था, फ्लैक्स रह गया था, बाकी तो जलसा ही था। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि जी जो दस्तखत, जाली दस्तखत के साथ आपने दरख्वास्त जमा कराई, वो दस्तखत आपके काउंसिल, आपके एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब के थे। पाकिस्तान बार काउंसिल से, वो पंजाब बार काउंसिल से मुतालबा करते हैं कि अजहर सिद्दीक का लाइसेंस तो कैंसिल करें। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर, साबिक वज़ीर अली अफजल शाही पर बड़े ताक कर हमले किए हैं। और आपको पता है कि अली अफजल शाही कौन है? अली अफजल शाही दामाद हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, और उन्होंने, और इसी वजह से ये दामाद हाई कोर्ट भी कहते हैं आजकल लाहौर हाई कोर्ट को। अली अफजल शाही से पहला सवाल उन्होंने किया जी कि ज़िमनी इंतखाब में आपके ससुर ने नून लीग को मैसेज भेजे कि ज़रा शाही साहब के ऊपर हाथ हौला रखें। दूसरा सवाल वो कहते हैं क्या हमारे सीनियर वज़ीर को ये नहीं कहा गया कि मेरी बेटी जो है वो ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी आपकी बेटी नहीं है? तीसरा वो सवाल ये कहते हैं जी शेख रशीद जो है, जितनी पार्टियां शेख रशीद और फवाद चौधरी ने नहीं बदली अली अफजल शाही साहब, आपके वालिद ने तो शायद उससे भी ज़्यादा पार्टियां बदली हैं। फिर वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के यहाँ जो मामलात है, शीशे के घर में बैठकर आप लोगों को पत्थर मारते हैं, आप अपने ससुर की गोद में बैठ के सियासत नहीं कर रहे, या तहरीक इंसाफ वाले आपको मुर्शद नहीं कहते हैं क्योंकि आपने तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी कराई कि जब तक आपके जो ससुर हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है तब तक लाहौर हाई कोर्ट आपके खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। और फिर उन्होंने बताया कि जी आप बताइए कि एक वज़ीर के घर 20 जज खाने पे आए, क्या आपके ससुर की इजाज़त के बगैर लाहौर हाई कोर्ट के 20 जजेस आपके घर पर, एक वज़ीर मौसूफ के घर पर खाने पे आ गए? तो हो सकता है आपकी अहलिया ने उनको मदऊ किया हो। तो उसके बाद ये तो होगी लाहौर हाई कोर्ट से रिलेटेड। दूसरी बात वो कर रहे हैं कि जी एक ऑडियो अभी आई मंजर आम पे, और उसके अंदर अदालत उज़्मा के एक जज साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के साथ ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, ये जस्टिफाइड है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इमरान खान के केसेस ना सुने और वो जज जिसकी परवेज़ इलाही के साथ ऑडियो लीक हो गई है वो हमारे केसेस सुने? क्या ये ज़ेब देता है? तो ये जो इंसाफ का दोहरा मयार है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जा रहे हैं। दो सूबों के अंदर इलेक्शंस का मामला है और इलेक्शंस का मामला भी अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही टेकअप करने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसलिए टेकअप करेगी
कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसा क्राइसिस हमने पंजाब के अंदर 12 बनते हुए देखा है हमजा शहबाज की वजारत आला के बाद से, ऐसा ये क्राइसिस अब फिर बन रहा है। ना गवर्नर्स तारीख दे रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन तारीख दे रहा है, सदर पाकिस्तान तारीख दी और उसको रद्दी की टोकरी में कहते हैं फेंक देना चाहिए। तो अल्टीमेटली लग रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी तो सुप्रीम कोर्ट ही बांधेगी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन बैठा हुआ है? वो जजेस बैठे हुए हैं जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान की बाकियात है। अब अगर वही सदर ममलिकत के इस फैसले की तौसीक एंडोर्समेंट कर देते हैं कि 9 अप्रैल को होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उससे पहले ही अब एक फ़ज़ा बनना शुरू हो गई है, माहौल बन रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी अदलिया के अंदर मौजूद हैं और इमरान खान को ना सिर्फ हिमायत मिल रही है बल्कि आने वाले दिनों में भी हिमायत मिलेगी। आज भी एक केस था तोशा खाना का, मैं अपनी पहली वीडियो बता चुका हूं कि जिसको 28 फरवरी तक जो है मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान साहब को बुलाया गया था ज़ाती हैसियत में, लेकिन वो नहीं आए। फिर इस्तिस्ना मिल गया, 28 फरवरी को अब केस लगा हुआ है और उसमें रिमार्क्स देते हुए जज साहब ने कहा कि इंडेफिनिट पीरियड तक ऐसे ही चलता रहेगा, खान साहब नहीं आएंगे, ये चलता रहेगा। तो मामला ये है कि अगर ऐसे ही चलना है तो फिर मुल्क तो चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक तबले जंग बजा दिया है। आने वाले दिनों में कभी इम्कानात है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख देगी, और इलेक्शन की तारीख देगी तो एक धमा चौकड़ी मचेगी। और अगर अदालत उस पर्टिकुलर जज को भी राइट लेफ्ट नहीं करती या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केसेस से अलहदा नहीं करती और फिर कुछ ऐसे किरदार हैं जो अपने आप को साइडलाइन नहीं करते, तो पता ये चल रहा है कि ऐसा घुमसान का रन पड़ेगा, ऐसा घुमसान का रन पड़ेगा कि जिसमें शायद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स तो बच जाएं लेकिन पाकिस्तान की आवाम नहीं बच पाएंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।